हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखो। गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर्स। अच्छा, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? मुन्नू का एज जो है x ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुन्नू। तो मुन्नू का एज है x ईयर्स, यहाँ पे दिया हुआ है और ये वेरिएबल में है। अच्छा, कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो? तो क्या गेस कर सकते हो x-2 ये किसका एज हो सकता है? तो हमें यहाँ पे गेस करना है कि ये किसका एज हो सकता है। अच्छा देखो, हिंट दिया हुआ है थिंक ऑफ मुन्नूस यंगर ब्रदर। तो क्या सोचना है? मुन्नू का यंगर ब्रदर के बारे में। यंगर मतलब छोटा, छोटा भाई के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो उसका ये एज हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे x-2 ऐसे दिया हुआ है। तो देखो, मुन्नू का एज है x ईयर्स, तो इससे 2 साल छोटा, इसीलिए यहाँ पे माइनस किया गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ये मुन्नू का यंगर ब्रदर की हो सकता है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं। देखो, मुन्नू का एज हम मान लेते हैं 10 ईयर्स है। अभी 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 ईयर्स। तो देखो, मुन्नू का एज है 10 ईयर्स और 8 ईयर्स है इससे छोटा वाला एज का। तो ये किसका हो सकता है? मुन्नू का छोटा भाई का हो सकता है या छोटी बहन की हो सकता है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये किसका हो सकता है? यंगर ब्रदर की या यंगर सिस्टर की। तो हम लिख देंगे और यंगर सिस्टर। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैन यू गेस व्हाट x+4 में शो? तो क्या गेस कर सकते हो x+4 ये किसका एज हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है x+4। तो मुन्नू का एज है x ईयर्स, तो इससे और 4 साल बड़ा, इसलिए प्लस किया गया है। तो ये किसका एज हो सकता है? अच्छा, तो मुन्नू का एज है 10 ईयर्स हम मान लेते हैं, तो इससे और 4 साल बड़ा, +4 कर दो तो हो जाएगा 14 ईयर्स। तो मुन्नू से बड़ा, तो ये किसका हो सकता है एज? बड़ा भाई का हो सकता है या बड़ी बहन की हो सकती है ना। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा, ठीक है। अच्छा, तो एल्डर ब्रदर इसका हो सकता है, या तो एल्डर सिस्टर, बड़ी वाली बहन की हो सकती है ये एज, ठीक है, क्योंकि 4 साल बड़ी है। तो सिस्टर ब्रदर बड़ा वाला ये इसी का ही हो सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट 3x+7 में शो। अच्छा, 3x+7 ये एज किसका हो सकता है? तो ये हम लिख लेते हैं 3x+7। तो मतलब मुन्नू का एज है x ईयर्स, इसकी 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, और इससे 7 साल ज़्यादा या बड़ा। तो ये किसका एज हो सकता है? अच्छा, तो हम देख लेते हैं। मुन्नू का एज हम मान लेते हैं 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स की 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, तो 3 × 10, और इससे 7 ईयर्स ज़्यादा या बड़ा, तो हो जाएगा +7। अच्छा, तो 3 × 10 30 +7 तो हो जाएगा 37। तो 37 ईयर्स। तो मुन्नू का एज है 10 ईयर्स और ये जिसका एज है वो है 37 ईयर्स, तो बहुत बड़ी है। तो ये किसका हो सकता है? मम्मी का हो सकता है या पापा की हो सकती है ना। तो ये एज, तो यही है आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फादर का हो सकता है या मदर का हो सकता है। अच्छा, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें गेस करना है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, गिवन सारास एज टुडे टू बी y ईयर्स। तो यहाँ पे क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? सारा की एज, आज की एज दिया हुआ है जो है y ईयर्स। तो सारा की प्रेजेंट एज दिया हुआ है, तो हम वही लिख लेते हैं, सारास प्रेजेंट एज y ईयर्स, और ये वेरिएबल में दिया हुआ है। अच्छा, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। तो हमें क्या सोचना है? इसकी एज के बारे में सोचना है। तो कौन सी एज के बारे में सोचना है? फ्यूचर एज के बारे में सोचना है और पास्ट एज के बारे में भी सोचना है। मतलब जो आने वाला है एज वो भी सोचना है और जो बीत गया है वो एज के बारे में भी सोचना है। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। अच्छा, नीचे देखो कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है ये भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो, ये सारा की एज ही है, तो इसमें से कौन सा है फ्यूचर एज और कौन सा है पास्ट एज, वो सिर्फ इंडिकेट करना है।
मतलब यहाँ पे देखना है और फिर लिखना है, बस यही करना है। अच्छा, तो उससे पहले हमें देख लेना है कि फ्यूचर एज क्या होता है और पास्ट की एज क्या होता है। अच्छा, तो मान लेते हैं सारा की प्रेजेंट एज मतलब अभी का एज है 20 ईयर्स। तो अभी का एज है 20 ईयर्स, अभी 4 साल बाद वो कितनी एज की होगी, ज़्यादा ही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, 20 + 4 कर देंगे तो हो जाएगी 24 ईयर्स की। तो 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 24 ईयर्स। तो ये हो जाएगी इसकी फ्यूचर एज, है ना। ये प्रेजेंट एज है, फ्यूचर एज हो जाएगी 24 ईयर्स। अगर 7 साल बाद तो वो कितनी एज की होगी, तो हम क्या करेंगे 20 + 7 कर देंगे, है ना। तो ऐसे करना है। अच्छा, तो प्लस जब करेंगे ना तो वो हो जाएगा फ्यूचर एज, मतलब फ्यूचर एज में वो ज़्यादा ही होगी ना एज की, तो हमें प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी जो बीत गया है मतलब 3 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो 3 साल पहले तो 20 - 3 हम कर देंगे तो निकल जाएगा, देखो 17 ईयर्स की। तो 3 साल पहले वो 17 ईयर्स की थी, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा पास्ट एज, बीत गया है मतलब 3 साल पहले उसकी एज ये थी, ठीक है, 17 ईयर्स की थी। अच्छा, 4 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो हम क्या करेंगे 20 - 4 कर देंगे। तो माइनस करना है, मतलब कम होगी, पास्ट में कम होगी एज की होगी ना, कम एज की होगी, और फ्यूचर में क्या होगी, वो ज़्यादा एज की होगी, तो प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एज। अच्छा, तो प्रेजेंट एज तो अभी का एज है y ईयर्स। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y + 7, अच्छा y - 3, y + 4.5 और दिया हुआ है y - 2.5। तो इसमें से कौन सा एज फ्यूचर एज है और कौन सा एज पास्ट एज है वो हमें समझना है। तो देखो y + 7 है, तो सारा की प्रेजेंट एज अभी का एज है y ईयर्स, तो इससे 7 साल ज़्यादा, y + 7 इसलिए क्या गया है। तो ये कौन सा एज है, 7 साल बाद उसकी एज, है ना। तो ये हो जाएगा फ्यूचर एज, है ना, 7 साल बाद तो प्लस किया गया है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर एज। अच्छा, अभी देखो y - 3 मतलब 3 साल पहले उसकी एज y - 3 ईयर्स इतनी थी। तो 3 साल पहले तो वो है पास्ट एज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पास्ट एज। अच्छा, y + 4.5 मतलब 4.5 ईयर्स, इतने साल बाद, 4.5 साल बाद उसकी एज ये हो जाएगी, है ना, प्लस किया गया है, तो ये होगा फ्यूचर एज। अच्छा, और लास्ट में है y - 2.5 मतलब 2.5 साल पहले की एज है ये, इसलिए माइनस किया गया है, तो ये हो जाएगा पास्ट एज। बस ऐसे करना है, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट देखो, गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। अच्छा, यहाँ पे क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, एक क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर जो दिया हुआ है वो है एन, और इन नंबर के स्टूडेंट्स को पसंद है फुटबॉल। तो फुटबॉल पसंद है इन नंबर की स्टूडेंट्स को, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल में दिया हुआ है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है। अच्छा, हम मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स को पसंद है फुटबॉल, ठीक है, इनकी जगह में हम मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स को पसंद है फुटबॉल। अच्छा, व्हाट मे 2n शो, तो यहाँ पे 2n क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, तो 2n मतलब क्या है, n तो मतलब है स्टूडेंट्स, है ना, तो इसकी डबल, 2n मतलब 2 × n मतलब इसकी डबल, तो डबल स्टूडेंट्स को क्या गेम पसंद है वो ही हमें गेस करके यहाँ पे लिखना है। तो 2n तो मतलब 2 × 50 कर दो, तो 100 स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है वो ही यहाँ पे गेस करके लिखना है। तो देखो फुटबॉल पसंद है इतना स्टूडेंट्स को, तो 2n स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद होगा, क्रिकेट ले लो, क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट की जगह में और अदर गेम भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो व्हाट मे n/2 शो। अच्छा, तो n/2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो n/2 मतलब इसकी हाफ, है ना, तो 50 स्टूडेंट्स का हाफ करो तो 25 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो हाफ स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है वो गेस करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे
हम लिखेंगे तो कोई कम पॉपुलर गेम यहाँ पे सोच के लिख सकते हो, तो कोई भी गेम हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n/2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन। कोई अदर गेम भी लिख सकते हो, तो ऐसे गेस करके लिख देना है। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था एक्सरसाइज 11.4 का 5th पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट करेंगे।